आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेसोपोटामिया था उसकी सभ्यता आगे किस तरीके से विकसित हुई, शहरों का जो था सामान संचार का क्या माध्यम था, क्या मीडियम था, लोग आपस में किस तरीके से मूवमेंट करते थे, मूवमेंट ऑफ गुड इनटू सिटीज़, आपस में शहरों में वो वस्तुओं को किस तरीके से लेके जाते थे। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन पत्थरों, लकड़ी और धातु की कमी थी। फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट इन मेसोपोटामिया बट लैक्ड स्टोन, वुड एंड मेटल। बहुत मात्रा में वहाँ पे संसाधन थे, लेकिन लकड़ी की बनी धातु वगैरह कम थी, तो वो सामान किस में डाल के लेके जाते एक जगह से दूसरी जगह पे। They imported wood, copper, tin, silver, gold, sandstone from Turkey and Iran. उन्होंने तुर्की और ईरान से लकड़ी, तांबा, टिन, चांदी, सोना, खोल पत्थरों का आयात किया था। यानी कि जो मेसोपोटामिया आपको मैप में दिख रहा है, इसके साथ में टर्की भी दिख रहा है, इधर आपको ईरान भी दिख रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो जो मेसोपोटामिया था वो आयात करता था, यानी कि टर्की से ये सब चीज़ें मंगवाता था। दे एक्सपोर्ट देयर टेक्सटाइल एंड फूड रिसोर्सेज, और वो अपने वस्त्र, अपने यहाँ पे बने हुए कपड़े और जो भी उसके पास खाद्य संसाधन यानी कि फूड मटेरियल था या फूड रिसोर्सेज थे, उसको बाहर भेजता था। जब वो आयात करते हैं तो हमें पैसे बदले में देने पड़ते हैं, जब हम निर्यात करते हैं तो हमें बदले में पैसे मिलते हैं। तो निर्यात करना मेसोपोटामिया के लिए बहुत ही अच्छा था। ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, तो शहरी विकास के लिए जो परिवहन था उसने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये देखो उस टाइम पीरियड पे भी बेटा, उस टाइम पीरियड पे बाइक, गाड़ी, स्कूटर, ये सब चीज़ें नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, पर उस समय भी संसाधन सामान तो एक जगह से दूसरे जगह जाता था। उसके लिए ब्लू कार्ट का यूज़ करते थे, डंकी का यूज़ किया है, इसी तरीके से किसी और चीज़ों का भी वो यूज़ करके रिसोर्सेज एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे। ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम इन मेसोपोटामिया, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसको पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया? क्योंकि वहाँ पे राइटिंग सिस्टम है मेसोपोटामिया में बहुत इंपॉर्टेंट था, और राइटिंग सिस्टम डेवलप भी हो गया था मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड में। द फर्स्ट मेसोपोटामिया tablet written about 3200 BCE contained picture like sign and number। 3200 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई पहली मेसोपोटामियन टैबलेट में चित्रों जैसे अंकित और संख्याएं होती थी। यानी कि जो पहले ये देखो ये टैबलेट से हमें मिल रही है, इसके ऊपर संख्या भी लिखी होती थी और साइन भी बने हुए होते थे किसी चीज़ के। वो लिपि हमें नहीं पढ़नी आती, पर जिसने भी इस लिपि को पढ़ा होगा उसे ये चीज़ें समझ आई होगी। By 2600 BCE, the letters become यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज वाज सुमेरियन। 2600 ईसा पूर्व तक जो पत्र लिखे जाते थे वो यूनिफॉर्म बन गए थे और भाषा सुमेरियन थी। हमने पढ़ा था 4 तरीके की भाषा आई थी, सुमेरियन आई थी, उसके बाद ककाडियन आई थी, उसके बाद असेरियन आई थी। इस तरीके से ये जब लैंग्वेज इस पर लिखी हुई थी, तो लेकिन उस टाइम पे 2600 ईसा पूर्व में केवल सुमेरियन लैंग्वेज ही थी। मेसोपोटामिया मिट्टी के तख्ते पर लिखा था। मेसोपोटामिया रोट ऑन टेबलेट ऑफ क्ले, यानी कि मिट्टी से बना कोई तख्ता था जिसपे वो अपने लैंग्वेज या अपनी भाषा लिखता था। एक बार सूरज में सूखने के बाद मिट्टी का तख्ता कठोर हो जाएगा। तख्ता लगभग मिट्टी के बर्तनों के रूप में अविनाशी होगा। एक बार सतह सूखने के बाद तख्तों पर संकेतों को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए प्रत्येक लेन देन हालांकि मामूली को एक अलग लिखित तख्ता की आवश्यकता होती थी। ये देखो बेटा, मिट्टी से ये कोई ऐसा चीज़ बना लेते थे क्ले से, जिस पे कुछ लिख लेते थे और उसको फिर सुखा लेते थे। जब वो मिट्टी पर लिखी चीज़ सूख जाती है तो उसको आसानी से मिटाया नहीं जाता, तो उसको सबूत के रूप में रखा जाता है। तो ये तख्ता का मतलब होता है मिट्टी से बनी कोई चीज़ जिस पर ये शब्द अंकित करते थे, लिखते थे, उसको फिर बाद में सुखा लेते थे। सुमेरियन, द अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज इन ऑफ मेसोपोटामिया, वाज gradually replaced after BC by the Akkadian language. Uniform writing in the Akkadian language contained in the until of the first century CE। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन थी, लेकिन धीरे धीरे अकाडियन भाषा ने 2400 ईसा पूर्व उसकी जगह बदल ली थी, यानी कि सुमेरियन की जगह अकाडियन लैंग्वेज अब आ गई थी। अकाडियन भाषा में यूनिफॉर्म लेखन पहली शब्दाब्दी स्टार्ट हो गई थी। ये देखो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म है बेटा, किस तरीके से इन्होंने अपनी भाषा लिख रखी है। जैसे गॉड, हेवन की इस तरीके से, सन, माउंटेन, मैन, ऑक्स, फिश, तो ये इस तरीके से अपनी लैंग्वेज लिखते थे, साइन बनाते थे।
द सिस्टम ऑफ राइटिंग इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में लिखने की प्रणाली। ध्वनि जो एक यूनिफॉर्म संकेत दर्शाती है, एक व्यंजन या स्वर नहीं बल्कि अक्षरों का था। ये जो पूरा बना हुआ सन बना हुआ है, देखो इन्होंने स्टार के जैसा बना रखा है, तो ये सन है। गॉड और हेवन के लिए एक स्टार से बना रखे हैं, माउंटेन के लिए एरो बना रखा है, फिश बना रखी है, मैन बना रखा है। तो इस तरीके से हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को इन्होंने आकृति में बदल रखा है। तो इसमें उन्होंने स्वर और व्यंजन में नहीं बल्कि आकृति में बदला है। इस प्रकार लेखन को सैकड़ों संकेत सीखना पड़ा, इसीलिए लेखन का एक कुशल शिल्प था। Thus the scribe had to learn hundreds of signs, so writing was a skilled craft। तो वहाँ की जो राइटिंग थी वो बहुत ही स्किल्ड लोग सीख सकते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे संकेतों को सीखना भी ज़रूरी था। मेसोपोटामिया में साक्षरता को लेके क्या बात है? लिटरेसी इन मेसोपोटामिया, राजा और बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, यानी कि रेयर संख्या में ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो सारी लैंग्वेज को समझ पाते थे। किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड द राइट। सीखने के लिए सैकड़ों संकेत थे, इनमें से कई जटिल थे जो सब लोग आसानी से नहीं सीख पाते थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइन टू लर्न एंड मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। सीखने के लिए तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो बेटा जो पढ़ा हुआ नहीं है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतनी ईजी तरीके से नहीं समझ पाता। यदि कोई राजा पढ़ सकता था तो यह उसके घोर शिलालेख में दर्ज था, यानी कि वो उसकी सुनहरे अक्षरों में वहाँ लिखा जाता था कि भाई वो वाला राजा जो था वो पढ़ा लिखा था। इफ़ ए किंग कुड रीड दैट वाज रिकॉर्डेड इन द बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस। दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण और मंदिर और राजा, यानी कि अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में जो टेम्पल थे, राजाओं ने शहरों को और मंदिरों को किस तरीके से बसाया। 5000 BCE सेटलमेंट बिगेन इन मेसोपोटामिया। द अर्लीस्ट सिटीज emerged फ्रॉम सम ऑफ these सेटलमेंट्स। 5000 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया में बस्तियां शुरू हुई। इनमें से कुछ बस्तियों में सबसे शुरुआती शहर निकले। 3 तरीके के शहर पाए जाते थे। 3 काइंड्स ऑफ सिटीज़ थी। फर्स्ट है मंदिरों के आसपास विकसित होने वाले शहर, सिटीज़ दैट डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स। दूसरे थे वे शहर जो व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुए, सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड। एंड शहरी शहर यानी कि एम्पायर्ड सिटीज़। 3 तरीके के शहर थे, एक मंदिरों के आसपास बसने वाले शहर, एक व्यापारिक केंद्र, और दूसरा शाही शहर जो राजा महाराजा थे वो अपने लिए शहर बसाते थे। ये उस टाइम पीरियड के मंदिर है बेटा, इस तरीके के मंदिर उस टाइम पीरियड में बनाए जाते थे, इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये मंदिर थे जिसमें लोगों को बहुत टाइम लगता था मंदिरों को बनाने के लिए। मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण और रखरखाव, खुले आंगनों के आसपास में कई कमरों के साथ मंदिर समय के साथ बड़े हो गए थे, यानी कि बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाता था, बड़े बड़े कमरे बनाए जाते थे, खुला उनके लिए आंगन बनाया जाता था। मंदिरों में बाहरी दीवारें थी वो बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती थी, उनकी देख रेख के लिए छोटे छोटे उनमें झरोके छोड़े जाते थे। तो इस तरीके से बहुत बड़े ही मंदिर बनाए जाते थे। भगवान की पूजा करने का मुख्य जो केंद्र था वो मंदिर था। देखो इस तरीके से गांव नीचे बसे हुए, मंदिर थोड़ा ऊपर बना हुआ है, ऊपर जाके वो लोग भगवान की पूजा करते हैं। People brought grain, curd and fish. The god was also theoretical owner of the agriculture fields and the fishers and the head of local community। लोग अनाज, दही और मछली लाए। देव कृषि क्षेत्र, मत्स्य और स्थानीय समुदाय के झुंड के सैद्धांतिक मालिक भी थे, यानी कि वो लोग ये मानते थे कि जो भी हमें खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़ें मिलती है वो भगवान से मिलती है, इसलिए वो सब चीज़ें भगवान को अर्पण करते थे। वो लोग अनाज भी, दही भी, मछली भी सब कुछ भगवान के लिए लेके आते थे। प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रोसेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वूलन क्लोथ्स डन इन द टेम्पल। मंदिरों में सारे काम होते थे, जैसे बुनाई का, अनाज पीसने का, कताई का, मंदिर में किए जाने वाले ये सभी काम होते थे। और कुछ लोग मंदिरों में इन चीज़ों का दान भी करते थे। मंदिर धीरे धीरे संपादन गतिविधियों को विकसित करता है, उत्पादन का आयोजन करके व्यापारियों को रोजगार और वितरण के लिखित अभिलेखों और अनाज, हल, जानवरों, रोटी, बियर, मछली आदि के आवंटन के जरिए मुख्य शहरी संसाधन बन गए। यानी कि कुछ जो टेम्पल के पास वाला जो एरिया था वो धीरे धीरे अपने आप में ही डेवलप होने लग गया, मंदिर की वजह से नहीं, अपने आप जो उसके पास संसाधन थे, व्यापारिक तरीके थे, उसके अलावा भी जैसे बियर है, रोटी है, मछली है, इनका आवंटन करके भी वो लोग अपने आप में विकसित बन गए थे। अब एक राजा देखो क्या करता है। दे वर एम्प्लॉयड एज देयर गार्ड्स एंड सर्वेंट्स, उनमें रक्षक या नौकर के रूप में कार्यरत थे। द चीफ ऑल्सो ऑफर प्रीसियस
बॉडी ऑफ द गॉड्स टू ब्यूटीफुल टेम्पल्स। प्रमुख मंदिरों को सुशोभित करने के लिए देवी देवताओं में कीमती सूट का नाम भी प्रदान करते थे। यानी कि राजा महाराजा ना अपने प्रसिद्ध नौकरों को मंदिरों में सेवा के लिए रखते थे, उनको दान देते थे मंदिरों में राजा महाराजा। उन्होंने मंदिर की धनराशि का वितरण रिकॉर्ड रख कर किया था, यानी वो कितना मंदिर में पैसा दान कर रहे हैं या मंदिर में लोग काम करने वालों का कितना पैसा आ रहा है, वहाँ पे इसी सब चीज़ का हिसाब किताब रखा जाता था। ही ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ बाय कीपिंग रिकॉर्ड। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस ऑफ अथॉरिटी। इसमें राजा को उच्च दर्जा और अधिकार प्राप्त था। मंदिर का जो रख रखाव था या मंदिर पे जो जितना भी पैसा चंदा आता था या चंदा देना था या दान करना था, मंदिर का रख रखाव किस तरीके से करना था, किन लोगों को मंदिर में सेवा के लिए रखना है, किन लोगों को नहीं रखना, ये सब डिसीजन उस समय राजा ही कर सकता था। वॉर कैपेटिव एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल फॉर ऑन देयर रूरल। कुछ बंदी और स्थानीय लोग मंदिर के लिए, शासक के लिए काम करना पड़ता था। यानी कि राजा जो चाहता था वो लोग काम करते थे, वो गांव के लोग हो या मंदिर भी हो सकते हैं। ये देखो इस तरीके से मंदिर बनता था। बहुत टाइम लगता था बेटा लोगों को मंदिर बनाने के लिए, 10 से 15 साल लग जाते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कमरों वाले, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाले, खुले आंगनों वाले मंदिर उस टाइम बनाए जाते थे। It has been estimated that one of the temple took 1500 men working 10 hours a day, 5 year a bullet। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1500 पुरुषों को रोज 10 घंटे काम करने के बाद भी 5 साल में जाके मंदिर बना था। तो अब ये देख लो वो मंदिर कितना बड़ा होगा। कृषि कर के बजाय ये अनिवार्य था जो लोग काम कर रहे थे उन्हें, और देखो वो बेटा जो काम लोग कर रहे थे ना, उनको ये नहीं था पैसे के रूप में भुगतान किया जाए, उनको खाना दिया जाता था, खाने के रूप में भुगतान किया जाता था कि 2 टाइम का खाना देते थे, 10 टाइम का खाना। 5 साल काम करने के बाद भी उनको बदले में कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ खाना मिलता था। तो आज जो हमने पढ़ा है वो मेसोपोटामिया में लैंग्वेज किस तरीके से विकसित हुई और मंदिरों का निर्माण किस तरीके से विकसित हुआ। लैंग्वेज तो बेटा पहले आई थी हमारी सुमेरियन के बाद अकाडियन, और 3 तरीके के शहर थे मंदिर के आसपास, व्यापारिक और शाही। आज हमने मंदिर का पढ़ा था, मंदिरों पे मूर्तियां बनी होती थी, मंदिर बहुत खुले और बड़े आकार में बने होते थे। मंदिरों को बनाने में 5 साल लगती थी। 1500 आदमियों को डेली 10 घंटे काम करने के बाद भी 5 साल में जाके मंदिर बनते थे। राजा उसका रख रखाव करता था, किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो ये था हमारा मेसोपोटामिया के शहरों और मंदिरों का निर्माण।